क्या होगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो जेई मेंस इस बार हो रहे हैं उनके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और कैसे आपको जेई मेंस को एक अच्छी रैंक के साथ ओवरकम करना है, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं सो दैट यू कैन बी श्योर दैट आई एम द राइट पर्सन टू guide you. So myself Satyam Mishra. I am pursuing BTech at NIT Durgapur. This is final year, and I have got placed at Aditya Birla Group recently at 18 December. I am teaching since last 4 years. I had started teaching in first year of college, and initially I taught at Amit Pandey IIT classes in Kanpur, and after that from second year I started teaching here in Durgapur at Perceptive Academy. So today in this session, I will divide all the students in 3 categories in my point of view, and accordingly I will take the session. So first category में मैं उन स्टूडेंट्स को रखना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी है, जिन्होंने पूरे साल 2 साल 11th एंड 12th में मेहनत किया है, उनका प्रिपरेशन एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, बट दे आर फीलिंग एंजाइटी, उनको प्रॉब्लम है, कभी कभी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं। हम लोगों के साथ भी होता था ये सब, कभी कभी बहुत प्रेशर आ जाता है कि यार होगा भी, कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं सबसे पहले डील करूंगा। सेकेंड कैटेगरी में मैं उन स्टूडेंट्स को रखूंगा जिन्होंने रिसेंटली कुछ महीने पहले प्रिपरेशन को सीरियसली स्टार्ट किया है, जिनकी प्रिपरेशन उस लेवल तक नहीं है, ठीक है, बट स्टिल दे वांट टू गिव देयर 100% एंड दे वांट टू गेट सिलेक्टेड इन जेईई मेंस। और थर्ड कैटेगरी में उनको रखूंगा जो अभी भी ये कंफ्यूज है इस बात को लेके, उनको नहीं समझ आ रहा है कि यार जेईई मेंस देना भी चाहिए या नहीं। मतलब अप टू द लास्ट टाइम ये हो जाता है बहुत से लोगों का। मेरे साथ में भी जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत से ऐसे फ्रेंड्स थे जिनका लास्ट तक आते आते ये होने लगे था कि यार देख अब प्रिपरेशन तो किया नहीं है इस पूरे साल भर और अब कुछ हो पाएगा नहीं, तो बेहतर है कोचिंग वोचिंग छोड़ देते हैं या जो भी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, तो क्योंकि प्रेशर हमसे हैंडल हो नहीं पा रहा है। तो मैं थर्ड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स को लूंगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जिन स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत किया है पूरे 2 साल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रेशर हो जाता है क्योंकि फैमिली के लोग, जो टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं, ठीक है, वो आपको इस एग्जाम की ना, जेईई मेंस जेईई एडवांस की इतना ज्यादा आपको क्या बोले लाइफ से आपकी रिलेट कर देते हैं कि आईआईटी में पहुंच गए तो ये कर लोगे यार, एनआईटी में पहुंच गए तो ये हो जाएगा। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको मेंटल प्रेशर देने लगती हैं कि यार अगर आईआईटी में नहीं हुआ ना, जेईई मेंस क्रैक नहीं हुआ या जेईई एडवांस नहीं हुआ तो लाइफ तो बर्बाद है एकदम, ऐसा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट आपको वैसा ही क्रिएट किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे। तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, हो सकता है वो बातें सही हों, ठीक है, जो वो बोल रहे हैं, हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूंगा प्रेजेंट टाइम में कि ये एग्जाम जो जेईई मेंस अभी आप देने जा रहे हैं और इसके बाद जो जेईई एडवांस आप देंगे, वो एग्जाम सिर्फ और सिर्फ पीसीएम 3 सब्जेक्ट्स का आपका एक एग्जाम है और कुछ नहीं है, ठीक है, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। आपको 3 सब्जेक्ट्स जो आप 9 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, 11 12 पूरे 2 साल आपने अच्छे से पढ़ा है, वो 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, उस 3 सब्जेक्ट्स में आपसे एक एग्जाम लिया जाना है बस, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट। तो इस एग्जाम के लिए आप इतना प्रेशर लो, ये मतलब यूजलेस है, आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इतना प्रेशर लेने की क्या जरूरत है यार, मत लो। आप एक एग्जाम, जैसे आपने 10th के बोर्ड्स के एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, 9th में एग्जाम दिए होंगे, आपने 11th के एग्जाम दिए हैं और 12th के एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हैं, ठीक है, तो आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सॉरी, कॉल आ रहा था। तो आपको बस प्रिपेयर करना है, ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बर्डन एकदम लेने की जरूरत नहीं है। बस आप, मैंने बोला ना आपको, पीसीएम सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनका आपका एग्जाम है और आप उनको पिछले 2 साल से तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप आराम से दे के आइए एग्जाम, ठीक है। जब हम लोग थे जेईई मेंस के टाइम पे, तो 4 इयर्स बैक, तो उस समय सिर्फ एक ही अटेम्प्ट होता था,
तो एक ही अटेम्प्ट में डिसाइड होना होता था कि आपका होगा या नहीं होगा, ठीक है। स्टिल मैंने उतना प्रेशर नहीं लिया था, मतलब क्यों प्रेशर लूंगा यार, नहीं होगा तो देखा जाएगा, लाइफ में कुछ और कर लेंगे, ठीक है। तो आपको उतना प्रेशर नहीं लेना है। अब सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताई कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, आप एकदम चिल होके ये सोच के जाइए कि आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एग्जाम देना है, दैट्स ऑल। दूसरी चीज कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे स्कोर के लिए आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा कि एग्जाम पैटर्न इस साल क्या रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा। तो इस साल का जो पैटर्न है उसमें आपको ना एकदम हलवा बना दिया गया है, ठीक है, आप उसको खा लो जाके, दैट्स ऑल। तो आपके 30 मतलब क्वेश्चंस होंगे पर सब्जेक्ट आई थिंक, और उसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने, मतलब इस बार आपको 5 क्वेश्चंस ऑप्शन में दिए जा रहे हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन आपके लिए 4 मार्क्स का है। मतलब क्वेश्चन इजी हो या टफ, मार्क्स बराबर हैं सबके लिए। तो मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको बोल रहा हूं, आप वो क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चंस देखते ही आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो पूरा पेपर आप किसी भी साल का उठा के देख लीजिए, हर पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जरूर होते हैं जो तुरंत देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्यों ना हम पहले वो क्वेश्चंस करें जिन पे हमारा बहुत अच्छा कमांड है, जिनको सॉल्व करने में हमको मुश्किल से 1 मिनट लगने वाला है, 2 मिनट लगने वाला है, और वो भी उतना ही मार्क्स हमको देंगे, 4 मार्क्स। दूसरी चीज, हर एक स्टूडेंट का कोई एक बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है। इन माई केस दैट वाज फिजिक्स, ठीक है। मैथ्स भी अच्छी थी लेकिन फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी, मैंने प्रैक्टिस किया था, तो फिजिक्स मेरा अच्छा था, तो मैंने फिजिक्स से ही पेपर स्टार्ट किया था। आपके केस में हो सकता है मैथ्स हो, किसी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा हो सकता है। हर एक स्टूडेंट का कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा कमांड होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। आप उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करें पेपर सॉल्व करना, और उस सब्जेक्ट के सेशन में जो आपका पूरा 30 मार्क्स का सेशन है उसका पूरा, उसमें आप वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चंस आपको देखने में बहुत इजी लग रहे हैं, जिनको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कोई प्रीवियस ईयर से मैच कर रहा हो सकता है कोई रिसेंटली आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पूरे उस सेशन के जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, सपोज मैं फिजिक्स का अगर बात करूं, तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है, तो आप फिजिक्स के जो 30 क्वेश्चंस हैं उसमें से चूज करके आप वो क्वेश्चंस करते जाइए तुरंत, जो क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व होते जा रहे हैं। तो सपोज फिजिक्स में मैं एटलीस्ट बोल सकता हूं आपको 10 क्वेश्चन 30 में से ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम 10 क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चंस आपने कर दिए, आप आगे मूव ऑन कर जाइए अपने सेकेंड फेवरेट सब्जेक्ट पे। वो हो सकता है आपका मैथ्स हो, इन माई केस अगर मैं लूं तो मेरा मैथ्स था, तो मैं फिजिक्स करने के बाद मैथ्स पे शिफ्ट कर गया था। फिर आप अपने सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट में भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करें कि आपको जो क्वेश्चंस देखते ही हो जाते हैं, और 100% ऐसे क्वेश्चंस होते ही हैं जो क्वेश्चंस सबसे हो सकते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप उस सब्जेक्ट के भी सॉल्व कर डालें। फिर आप थर्ड सब्जेक्ट पे पहुंचे और सेम स्ट्रेटजी वहां भी आप फॉलो कर लें। जो क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं आराम से आप उनको सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया आपका। और अगर मैं मान लूं कि हर सब्जेक्ट में आप 10 क्वेश्चंस ऐसे लेके चल रहे हैं जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो गए तुरंत, सही सही आपने कर लिया, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस ना एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका होगा उस समय तक। क्यों? क्योंकि आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं करेक्ट, और 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 120 आपका स्कोर हो चुका है। आपको कॉन्फिडेंस उसी समय आ जाएगा कि आपने 120 मार्क्स कवर कर लिए हैं। और हर एक स्टूडेंट जो, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो 150 प्लस अगर वो ले आएगा तो उसका एनआईटी तो हो जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई एनआईटी में उसको कोई ना कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो आप 150 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो एटलीस्ट आपने 120 तो ऐसे ही कवर कर लिया, ठीक है, और आपको करीब 30-40 मार्क्स और अभी एकदम फाइट मारना है, ठीक है। उसके बाद आप सिक्योर जोन में हैं, ठीक है। तो आप फिर से बैक करिए, अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे पहुंचो, ठीक है, स्विच करो जल्दी से, और
जब फर्स्ट टाइम आप पेपर पढ़ रहे होंगे ना, और जिन क्वेश्चंस को आपने स्किप किया होगा, उन क्वेश्चंस में से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे तुरंत सॉल्व हो सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे वो क्वेश्चंस, तो आप उनको निपटाओ, ठीक है। ऐसे ही आप फर्स्ट अपना जो सब्जेक्ट है, सपोज फिजिक्स आपने लिया, तो फिजिक्स में आप वो क्वेश्चन जो आप सेकेंड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनको निपटा दो, ठीक है। फिर मैथ्स में आओ, फिर केमिस्ट्री, इन माई केस, ठीक है, आपका अपने अकॉर्डिंग हो सकता है। तो अब जो सेकेंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस हो जाते लेकिन टफ थे, ठीक है, क्या बोले, उनमें टाइम लग सकता था, ठीक है, आप उनको सॉल्व कर डालिए। जब आप उनको भी सॉल्व कर चुके होंगे, और सपोज इस बार भी आपने हर सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स में मिला के अगर आपने कुछ 10 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर दिए, तो आप ओवरऑल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं और आप 160 टारगेट पे पहुंच चुके हैं। और अभी भी आपके पास अगर टाइम है तो इस बार भी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे होंगे जिन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा अगर इधर उधर दिमाग लगाएं, थोड़ा सा और टफ फाइट दें, तो आप क्रैक कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे जाओ, नहीं भाई, किसी भी सब्जेक्ट में। अब आपको किसी भी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन, सपोज मैथ्स में कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आप थोड़ा सा टफ फाइट देंगे, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है, हो सकता है 2-4 मिनट का टाइम लग जाए, तो आप फिर आप ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चंस भी आप करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर लोगे, आप उन क्वेश्चंस पे स्विच हो जाइए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आप, एक क्वेश्चन है जो मैथ्स का, वही क्वेश्चन कोई 3 मिनट के टाइम पे सॉल्व होगा और फिजिक्स में हो सकता है वो 5 मिनट ले जाए, तो आप नहीं, फिजिक्स तो फेवरेट है, आप तो वही करेंगे। तो ऐसा ईगो पे नहीं लेना है यार, ठीक है। और किसी से मत बोलना ये बात कि सर नहीं, हम आपके लिए 120 आउट ऑफ 120 किसी सब्जेक्ट में लेके आएंगे या 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे, मत बोलना यार। आपको सिलेक्शन लेना है ना, आप तीनों सब्जेक्ट्स में आपको कहीं ना कहीं से आपको मार्क्स अटेन करना है, ठीक है। तो आप थर्ड राउंड जब आप कर रहे हो तो आप ये अपनाइएगा कि आप हर जगह से जो भी आपसे क्वेश्चन मिनिमम टाइम में जहां पर हो सकता है, आप उस सब्जेक्ट्स में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा करके अगर आप 170-180 प्लस क्रॉस कर गए तो आपका काम हो गया, फिर आपके ऊपर बर्डन नहीं रह जाएगा किसी भी चीज़ का, आपका एनआईटी पक्का है, ठीक है, और उसके बाद आप जेईई एडवांस क्रैक करेंगे। तो ये फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए। इनको मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा, ये तो एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैंने बोला। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको 4 अटेम्प्ट इस बार दिए जा रहे हैं, और 4 अटेम्प्ट में से आप जब भी, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट आपका हो चुका है, ठीक है, जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट आप देने जा रहे हैं, जो कि मैं डेट देख लेता हूँ कब है, सेकेंड अटेम्प्ट आपका 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में है, ये मैंने इंटरनेट से लिखा है, मतलब देखा है, ठीक है। तो आप खुद से आप चेक कर लीजिएगा कि इंटरनेट पे बहुत बार गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, ठीक है। तो अगर सही है तो 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और अभी आपके पास कुछ 4-5 दिन है, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आप 4-5 दिन एटलीस्ट मान सकते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि जो प्रीवियस, अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, उस फरवरी एग्जाम में जितने भी सेट्स आपके मिल सकते हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बीटेक के लिए, ठीक है, जेईई मेंस, आप उन सभी को एटलीस्ट जरूर सॉल्व करें, ठीक है। आप ये जो 4 दिन है उनको आप जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इस बार ऐसा होगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस है ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके, इतने सारे पेपर्स बनाने हैं यार, कहाँ से कॉन्सेप्ट लाएंगे वो लोग, ठीक है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके नए नए क्वेश्चंस बनाएंगे वो लोग, ठीक है। तो आप प्रीवियस पेपर्स जो है ना आपके, जो अभी करेंटली जेईई मेंस हुआ है, एटलीस्ट वो आप बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करके जाएं। एटलीस्ट वो 4 दिन में आप ये जो रिमेनिंग 4 डेज हैं उनमें वो आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इतना कर लेंगे अगर आप, तो आप वो स्ट्रेटजी जो मैंने बोली आपको, एग्जाम पैटर्न बोला आपको सॉल्व करने का, और मैंने जो बोला प्रीवियस पेपर्स जो एटलीस्ट 4 डेज रिमेनिंग है, उसमें आप ये जो करंट आपका जेईई मेंस हुआ है उसका आप एटलीस्ट पेपर सारा अच्छे से एनालिसिस करके आप सॉल्व कर लें, ठीक है। और अगर फिर भी आपके पास टाइम मिल जा रहा है तो आप एक ईयर और बैक चले जाइए, 22 में जो हुआ, जो 2020 में हुआ था जो पेपर्स, उनको भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इतना करके आप एग्जाम दीजिए जाके। तो ये मेरी फर्स्ट कैटेगरी के लिए एडवाइस थी, ठीक है। अगर आपको रेलेवेंट लगे तो आप फॉलो कर लीजिएगा। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, जिन्होंने कुछ 2-3 महीने पहले हो सकता प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, ठीक है, लेकिन वो
प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे वांट टू गिव देयर बेस्ट, तो मैं उनसे कहूंगा कि यार यू आर नेवर लेट, ठीक है। आप चाहें तो अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट जो हो रहा हो वो उतना अच्छा ना जाए, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा आपको जो 4 अटेम्प्ट गवर्नमेंट ने आपके दिए हैं, ठीक है, बेस्ट थिंग जो आपके लिए हो सकती है वो गवर्नमेंट ने आपको अवेलेबल करा दी है, ठीक है। तो आपका अभी 27 अप्रैल से एक अटेम्प्ट और शुरू होगा, मतलब 1 मंथ आफ्टर, ठीक है, और उसके बाद भी 1 मंथ आफ्टर आपका एक और अटेम्प्ट होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अभी भी 2 महीने बहुत होते हैं यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यार पढ़ना है, 2 महीने में आप जेई मेंस तो क्रैक ही कर सकते हो ना। इतना स्टेमिना, इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए ना यार। आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, फ्यूचर में आप इंजीनियर बनोगे, नए थॉट्स हर रोज आपको सोचने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप इतना तो कर ही सकते हो ना यार। 2 महीने में आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे लेवल पे आप पढ़ सकते हो ना। तो मैं उनको सजेशन यही दूंगा कि आप ऐसा एनालाइज करें, आप थोड़ा सा आप ये देखें कि आपका किस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है, किस टॉपिक में आपको मजा आता है, ठीक है। तो वो टॉपिक्स आप पहले कवर करें। आपके एग्जाम्स चलते जा रहे हैं, आप हर एग्जाम को अच्छे से दे के आइए, और एग्जाम दे के आने के बाद आपको जरा सा भी नहीं सोचना है कि अच्छा गया या खराब गया। आपको नेक्स्ट एग्जाम जो है, नेक्स्ट सेशन आने वाला है, उसके लिए और मोटिवेट होके आपको मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी है। और हर एक सब्जेक्ट में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे मैं फिजिक्स की अगर बात करूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं बेहतर बता सकता हूं आपको। जैसे फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स का अगर सेक्शन ले लेना, तो वहां से क्वेश्चन आने ही 100%, 2 3 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं हर पेपर में, ठीक है। और वो भी बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। जैसे आप हाइड्रोजन एटम के एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन पे क्वेश्चन आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इजीएस्ट टॉपिक, वहां से जेईई मेंस में क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और मॉडर्न फिजिक्स अगर आप 3 दिन 4 दिन ढंग से बैठ के पढ़ लेंगे, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, तो आप 3-4 दिन में मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर सकते हैं, 4-4 5-5 घंटे पढ़ के, ठीक है। दूसरा आ जाइए थोड़ा सा 11th की फिजिक्स में। 11th की फिजिक्स का पहला ही चैप्टर क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एक क्वेश्चन 100% पक्का है, ठीक है। और अगर एक दिन भी ढंग से बैठ के पढ़ लोगे ना 5-6 घंटे, चैप्टर ओवर हो जाएगा। ऐसे ही आप जैसे आप पूरी मैकेनिक्स पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप पहले वो चैप्टर्स पे कमांड बनाइए जो छोटे हैं। जैसे ग्रेविटेशन, एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, चैप्टर कितने देर का है, एक दिन अगर पढ़ोगे काम हो जाएगा आपका। तो ऐसे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आप उनको पहले कवर करो, जिनसे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हर एक दिन आपका एक क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है, आप 4 मार्क्स एक सब्जेक्ट में पर डे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप हर रोज ऐसे करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम्स जो होते जा रहे हैं आप उनकी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आप हर जेई मेंस में, जैसे आप 15 मार्च को जेई मेंस जो देने जा रहे हैं, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स, आप जो आपका है ना, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है, एटलीस्ट सारे पेपर्स तो में ही मतलब आप कर ही नहीं पाओगे, जो आपके पास 4 डेज रिमेनिंग है, उसके लिए आप जो अभी फरवरी में एग्जाम हुआ था उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसको अच्छे से एनालाइज करके देख लीजिए, यूट्यूब पे सेशंस बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, उनको सॉल्व देख लीजिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके। फिर आप 15 जो आपका एग्जाम है 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको अच्छे से दीजिए, पूरी एकदम डिटर्मिनेशन के साथ, जो स्ट्रेटजी मैंने बोली उसी स्ट्रेटजी के साथ। उसके बाद आप 15 का एग्जाम होगा, आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप सेम फैशन फॉलो करते रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप 2 महीने में 170, 150, 160 मार्क्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इतना मतलब इतना भी आप, मुझे नहीं लगता आप इतना कमजोर होंगे यार, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, बस आप स्टार्ट कर दीजिए यार। आप ये मत सोचिए कि मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा यार, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप आज से स्टार्ट कर देंगे ना, तो आई कैन एश्योर यू कि आप 24 मई का जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उसमें आप इतना जरूर कर लेंगे कि आपको एक अच्छा एनआईटी श्योर हो जाएगा। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, प्रिपरेशन बिना कुछ सोचे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है एट फुल स्पीड। आपका जितना पावर है ना, जितना पैशन है ना, पूरा झोंक दीजिए, ठीक है, आपका एग्जाम हो जाएगा, ये श्योर है। तो ये हो गया सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस। थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़े,
ठीक है, इधर उधर मूवीज वेब सीरीज टाइम पास किया, ठीक है। और अभी जब एग्जाम आ रहे हैं तो उनको लगता है कि यार अब तो हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तो छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। एग्जाम अगर घर वाले बोलेंगे तो दे देंगे, यार देखा जाएगा, कुछ कर लेंगे लाइफ में। तो मैं उनको ये चीज बोलूंगा कि यार ठीक है, अगर आपने जेईई मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग का डिसीजन लिया था कि हमको एक इंजीनियर बनना है, जब भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा 1 साल 2 साल पहले, तो फिर यार छोड़ना, बीच में छोड़ना लूजर बनाता है, ठीक है। आप वो मत बनिए, ठीक है। आप इंजीनियरिंग करेंगे या नहीं करेंगे वो आपका एग्जाम के बाद का डिसीजन होना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम के लिए ना ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। मेरे साथ में भी बहुत से ऐसे फ्रेंड्स पढ़ते थे, ठीक है, जिन्होंने लास्ट तक आते आते वो कर सकते थे, ठीक है, अगर वो पॉजिटिवली बने रहते तो वो कर सकते थे, एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर करते यार, उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता कि जिंदगी में हमने एक एग्जाम का कट ऑफ क्लियर किया था, ठीक है। लेकिन लास्ट तक आते आते ना वो उनका मोरल इतना डाउन हो जाता है कि वो कट ऑफ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप अपने मोरल को डाउन मत होने दीजिए। आप ये सोचिए कि इंजीनियरिंग करना या नहीं करना, दैट सेकेंडरी ऑप्शन, लेकिन इस एग्जाम के लिए हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो इसको बिना क्रैक किए छोड़ देना हमको लूजर बनाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए लो हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आप नहीं करिए, ठीक है, आप एकदम मत करिए। आप जब तक एग्जाम लास्ट वाला आपका फिनिश नहीं हो जाता ना, तब तक आप ये मत सोचिए कि हम हार गए, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा हमसे। आप ये नहीं सोच सकते जब तक, यार रेस अभी शुरू कहाँ हुई, रेस अभी खत्म नहीं हुई, ठीक है। अभी एग्जाम्स कुछ होने हैं और सारे एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए, ठीक है, अभी रेस तो चालू है ना। तो अल्टीमेट पॉइंट तक जब तक खत्म नहीं हो जाए ना रेस, तब तक आपको दौड़ते रहना है अपनी पूरी ताकत लगा के। आप मोरल डाउन मत कीजिए। दूसरा चीज मैं ये बोल दूं आपको कि कुछ लोगों का डिसीजन ये, कुछ लोग ये समझ नहीं पाते कि इंजीनियरिंग क्यों करें यार। मतलब डिसीजन तो ले लिया पापा मम्मी के कहने पर, या खुद के अंदर से कहीं दोस्तों को देख के आ गया मोटिवेशन 1-2 दिन के लिए कि यार चलो इंजीनियरिंग में चलते हैं। और जब वो आर.डी. शर्मा, एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे की बुक सामने आई और जब जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो लगा यार अपने तो बस का नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों को मैं ये बोलूंगा कि यार अगर 1-2 साल दे दिए हैं तो थोड़ा और पुश कर लो, ठीक है। एग्जाम के बाद देख लेंगे जो होना होगा, ठीक है। थोड़ा सा एटलीस्ट एग्जाम तक मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि इंजीनियरिंग क्यों, वाई इंजीनियरिंग, ठीक है। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, जेईई मेंस क्रैक करने के बारे में बोल रहा था, लेकिन अभी मैं थर्ड कैटेगरी वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वाई इंजीनियरिंग, कभी कभी एग्जाम लोगों के दिमाग में ये चलने लगता है कि इंजीनियरिंग करना ही क्यों है यार। तो मैं उनसे बोलूंगा कि कोई भी आप कोर्स परस्यू कर सकते हैं। आप बीए करें, बीएससी करें, आप बीकॉम कर लें, ठीक है, बीबीए कर लें, बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप कोई मैनेजमेंट कोर्स कर लें, ठीक है, आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर लें, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कुछ खराब है, मैंने इंजीनियरिंग की तो मैं उसका बेनिफिट आपको बता सकता हूँ, किसी का ड्रॉबैक मैं बताने नहीं बैठा यहाँ। तो मैं आपको बोलूंगा कि इंजीनियरिंग जब आप 4 साल करके निकलेंगे एक टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज से, ठीक है, एनआईटी, आईआईटी या ट्रिपल आईटी, ठीक है, तो वहां से निकलने के बाद आप एक 22 साल के बच्चे बन के नहीं निकलेंगे, जो कि अदर कोर्सेज में आप बच्चे ही रहेंगे, ठीक है। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर बन के निकलेंगे। ए कंपनी विल हायर यू एज एन इंजीनियर इन योर फाइनल ईयर, ठीक है। सो यू विल बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू हैंडल योर फैमिली। At the age of 21 or 22, you will be financially independent. You will be earning minimum 5 lakh 6 lakh rupees per annum. Okay. After that, you will be having a mentality to develop something, to have a thought process of different level. Okay. Your overall talent will be polished in your college life by you, not by professors, by you. You will see the surrounding, you will see the seniors, you will see the college environment, and accordingly you will start working. That is the benefit of being at IIT, being at NIT or being at triple IT. So इंजीनियरिंग में अगर इतना मेहनत है तो उसका कुछ बेनिफिट भी है। I am 22 years old and I got placed at Aditya Birla. Okay. So after as I will be over with my college life, I will be having a job, I will be earning. So
इंजीनियरिंग का ये एक बेनिफिट है, ठीक है, दैट यू कैन थिंक एज ए बेनिफिट। और सिर्फ जॉब ही नहीं, यू विल बी हैविंग अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यार। आप अलग ही मतलब एक आप बीएससी करके निकलो, मैं मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा यार किसी को, और आप बीटेक करके निकलो, आप दो लोगों के साथ कंपेयर करो बैठ के, तो यू विल बी हैविंग अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो ऐसे इसलिए आता है क्योंकि आप कॉलेज लाइफ में वो सारे प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। आपको कॉलेज लाइफ में ऐसी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, आप बहुत सारे डिफरेंट क्लब्स का पार्ट हो सकते हैं, आप बहुत सारे अपने डिपार्टमेंट की बहुत सारी टीम्स के लीडर हो सकते हैं फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते, तो आपके अंदर ना वो मैनेजिंग स्किल्स आती हैं, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग को आप गलत नहीं कह सकते, ठीक है। अब यार प्राइवेट कॉलेजेस में अब क्या ही कह सकते हैं, वो लोग उस लेवल का फैसिलिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कोशिश करो, इसीलिए तो आपको गवर्नमेंट बोल रही है जेई मेंस और जेई एडवांस क्रैक करो, आप कोशिश करिए, ठीक है। अभी आपके पास 4 अटेम्प्ट्स हैं, मेरे टाइम पे सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट था, ठीक है। तो आप 4 अटेम्प्ट्स हैं, उनको पूरा यूटिलाइज कीजिए, आप लास्ट अटेम्प्ट तक पूरा फाइट दीजिए। मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बोली कि आप एग्ज़ाम को कैसे आप डील करेंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर्स जो अभी आपका जो इसी साल एग्ज़ाम हुआ है एटलीस्ट आप उसको सॉल्व करके जाएं, ठीक है। और उसके बाद जो लोग अभी प्रिपरेशन कुछ महीने पहले स्टार्ट किए हैं, वो लोग अपनी प्रिपरेशन को बिना किसी टेंशन के बहुत अच्छे से बूस्ट करो उन टॉपिक्स को लेके जो टॉपिक्स श्योर है उनसे क्वेश्चन आना है, और वो टॉपिक्स आप 1 दिन या 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप अपने 4 मार्क्स एटलीस्ट 4 to 8 मार्क्स पर डे बढ़ाइए, और आप सोचिए आपके पास अभी 2 महीने हैं, और अगर आप 4 to 8 मार्क्स पर डे बढ़ा रहे हैं अपने, तो 160 मार्क्स तो आप इंक्रीज कर ही लोगे ना 2 महीने में। और उतना ही तो एटलीस्ट आपको चाहिए, मिनिमम उतना ही चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम मैं तो सोचता हूँ आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाए यार, ठीक है। तो मैं इतना ही आपको बोल सकता हूँ, ठीक है, कि आप एटलीस्ट डोंट लॉस योर पैशन, ओके। आप अपना जो मोटिवेशन है उसको मत खो यार, अभी आप कर सकते हो, ठीक है। यू हैव टाइम एंड यू कैन गिव योर बेस्ट। और जो टिप्स मैंने आपको बोली, जो स्ट्रैटेजी मैंने बोली, अगर आप उससे डिफरेंट अगर आपको कुछ लगता है, आपका एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे हो सकता है टेस्ट सीरीज दिए हो, तो आप वो अपनी फॉलो कर लीजिएगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आई होप दैट विल बी सफिशिएंट। अगर कोई क्वेरी है आप लोगों की तो वो पूछ सकते हो। I can give 1 more 2 minutes, so if you have some doubt you can ask. Okay, I think there is no query. I think everything is clear. So I would like to finish here, and I will say stay motivated, stay trying hard, okay। आप अपना पूरा फाइट दीजिए, एंड सो आई होप आप कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू, ओके, यू हैव पावर टू डू, एंड माई विशेज आर विद यू। सो thank you so much for being here, and if you have some queries later on, if someone watch is recorded, okay, so just comment there, and we will be happy to help you, okay। Thank you so much.